बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ मतलब उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा बिहार में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गया, लेकिन सीट शेयरिंग के बावजूद भी उथल पुथल जारी है। कई नेता जो है नाराज बताए जा रहे हैं, खासतौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एनडीए में सीट शेयरिंग से बेहद नाराज हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। और इसी बीच कल रात जो खबरें आई, बेहद चौंकाने वाली खबरें थी, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तमाम कैंडिडेट्स को रावरी आवाज बुलाकर पीला लिफाफा देना शुरू कर दिया। फिर आधी रात को खबरें आई कि तमाम कैंडिडेट से पीला लिफाफा यानी टिकट वापस भी लिया जाने लगा है। जो बिल्कुल आपने सही सुना। दरअसल महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग का जो पेच है अभी तक सुलझा नहीं है। कांग्रेस अपने सीटों को लेकर अड़ी हुई है, तो वहीं महागठबंधन में मुकेश सैनी डिप्टी सीएम को लेकर के और एक मजबूत सीट दावेदारी को लेकर के अड़े हुए हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव बेहद संशय में है, ऊहापोह की स्थिति में है, आखिर करे तो करे क्या। और तेजस्वी यादव भी अड़े हुए हैं और ऐसे में महागठबंधन के भीतर पेच सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बीते दिनों दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर वहां पर क्या कुछ राजनीतिक हलचल हुई ये सबको पता है। और एक केस के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, और बीते कल पटना वापस भी आ गए। लेकिन कल देर रात तेजस्वी यादव पटना लौटे हैं दिल्ली से, वो भी खाली हाथ लौटे हैं बताया जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बिना मिले ही तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन इसी बीच जो राबड़ी आवास के बाहर रात भर टिकट लेने वालों का जमावड़ा लगा रहा, और उस जमावड़े के बीच जो खबरें आई कि सिंबल बांटा जा रहा है, कई लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जा रहा है, सिंबल दिया जा रहा है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव आते हैं, सब टिकटार्थियों को, मतलब जिसको जिसको सिंबल दिया गया था राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उनसे सिंबल वापस लिया जाने लगा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल एनडीए के बाद अब महागठबंधन में जो दरार है वो पड़ती नजर आ रही है। क्या महागठबंधन टूट जाएगा? क्या महागठबंधन दरार पड़ जाएगा? क्या महागठबंधन टूट के कगार पर है? ऐसे सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि जो सारे देखने को मिल रहे हैं, जो रवैया है महागठबंधन के नेताओं का, जो अड़ियल रवैया मुकेश सहनी का हो, जो अड़ियल रवैया कांग्रेस का बताया जा रहा है, इससे तो शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है महागठबंधन के लिए। खास तौर पर खबरें यह भी आई कि कांग्रेस 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। खबरें यह भी आई कि कांग्रेस मजबूती के साथ कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हमारे शर्तों को मानिए तेजस्वी यादव। वोटर अधिकार यात्रा हो या तमाम ऐसी रैलियां, प्रियंका गांधी बिहार में आकर की उससे मजबूती दिखा, और इसी मजबूती के बेसिस पर तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, राजद से कांग्रेस वो डील करना चाहती है, जो 2020 में डील नहीं हो पाया था। इस बार ज्यादा सीटें लेने की कोशिश में है, लेकिन राजद इस बार ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि राजद बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही है और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर चुनाव जीतती भी है। और ऐसे में बीते 2020 की बात करें तो 2020 में कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें से मात्र 19 सीटों पर जीत हासिल हुआ था। और उसमें सबसे बड़ा जो आरोप था कांग्रेस पर लगा था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, बस कांग्रेस के कारण ही। कांग्रेस अगर कम सीटें लेती, ये कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता, तो तेजस्वी यादव 2020 में ही मुख्यमंत्री बन गए रहते। लेकिन इस बार देखिए महागठबंधन के भीतर जो दरार है, जो कला है, वो खुलकर सामने आ रही है। और भी कई सारी जो बातें हैं वो अंदर की हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है, महागठबंधन में सिंबल देने के बाद सिंबल वापस भी किया जा रहा है। कई लोगों को सिंबल दिया गया
और कह दिया गया कि जाइए क्षेत्र में घूमिए। संजीव कुमार को, जो परबत्ता से विधायक है, उसको सिंबल दिया गया और कई लोगों को सिंबल दिया गया, जिसके बाद उनसे सिंबल वापस भी लिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है आखिर सिंबल देने के बाद वापस क्यों लिया जा रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या महागठबंधन टूट जाएगा? इस सवाल के साथ हम छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।